वेलकम बैक टू माय चैनल बिलीव टू लर्न। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस करा था कि मैं आपके लिए यूपी टीजीटी पीजीटी के सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज लेकर आऊँगी, तो उसी क्रम में आज मैं ज्योग्राफी का नेक्स्ट पार्ट लेकर आई हूँ। इससे पहले मैंने ज्योग्राफी के काफ़ी सारे पार्ट्स कराए हैं। अगर आपने वो नहीं देखे तो उसका लिंक, उसकी प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ जाकर ज़रूर देखें। उसके अलावा हम हिस्ट्री, सिविक्स और अदर सब्जेक्ट्स के भी टेस्ट सीरीज ला रहे हैं। तो अगर आपका कोई फ्रेंड या आपने भी किसी अदर सब्जेक्ट से भी फॉर्म भरा है तो आप उसे भी देख सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कर सकते हैं। तो चलिए बात करेंगे आज फिर से 25 क्वेश्चन की। इससे पहले के जो 25 क्वेश्चंस हैं वो हमने डिस्कस करे थे और आज हम फिर से और 25 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो कि मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन इन 2021 है। और अगर आपने हमारी आने वाली सारी सीरीज़ को सॉल्व कर लिया तो आप यकीन मानिए कि 60 से 70% तक के जो प्रश्न हैं वो हमारी सीरीज से एग्ज़ाम में फंस जाएंगे। तो चलिए बात कर लेते हैं आज के पहले प्रश्न की। आप ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने प्रश्न सही हुए। आज का पहला प्रश्न है, जलोढ़ मृदा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ठीक है, मतलब सही नहीं है। पहला, जलोढ़ मृदा भारत में एक बड़े भूभाग पर पाई जाती है। दूसरा, यह मृदा काफ़ी उपजाऊ होती है। तीसरा, इसमें नाइट्रोजन की कमी होती है और यह फॉस्फोरिक होती है। और चौथा है आपका इसमें क्ले की मात्रा काफ़ी अधिक होती है और यह नमी को ज़्यादा समय तक रख सकती है। ठीक है, तो आपको इसका सही आंसर देना है। इसका सही आंसर होगा आपका डी। इसमें क्ले की मात्रा जो है वो काफ़ी अधिक होती है और ये नमी को ज़्यादा समय तक रख सकती है। ये कथन इसका गलत है और इसमें आपको गलत ही चूज़ करना था, तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट हम इसके बारे में थोड़ा सा नोट डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि ज्योग्राफी एक ऐसा टॉपिक है जिसमें नोट्स भी डिस्कस करना ज़रूरी है, इसीलिए हमने इसमें ये चीज़ को और ऐड करा है। देखिए, अलुवियम मृदा नदियों द्वारा कल ढलानों वाले मैदानों में निक्षेपित की जाती हैं। ठीक है, मतलब नदियों के द्वारा जो मृदा आती है वो ढलानों में निक्षेपित डिपॉजिट करी जाती हैं। भारत में गंगा के विशाल मैदानों में इस प्रकार की मृदा जो है वो पाई जाती है, तो इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की। 27 है आपका निम्नलिखित में से भारत का सबसे कम ऊंचाई वाला क्षेत्र कौन सा है? आपका कुट्टानाद केरल, सौराष्ट्र कर्नाटक, कोरोमंडल तमिलनाडु और मालाबार केरल। तो इसका सही आंसर आपका होगा ए, कुट्टानाद केरल। ठीक है, नोट्स क्या है इसका कि केरल का जो कुट्टानाद क्षेत्र है वो समुद्र तल से 2.2 मीटर नीचे है और इस क्षेत्र में केरल के अलापुझा और कोट्टायम जिले आते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों से लगती है? आपकी 6 देशों से, 7 देशों से, 8 देशों से या 9 देशों से? तो इसका सही उत्तर होगा 7 देशों से। भारत की कुल स्थलीय सीमा जो है वो 15,106 किलोमीटर के बराबर है और भारत की स्थलीय सीमा पाकिस्तान, आपका मैं इसको दिखाना चाहूँगी, पाकिस्तान, बांग्लादेश, चीन, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान से लगती है। तो ये जो स्टेटमेंट है आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 है आपका, मैं इसमें आपको पूरा दिखा रही हूँ। क्षेत्रफल के मामले में निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत से बड़ा नहीं है? ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा या इंडोनेशिया? तो इसका सही आंसर होगा आपका इंडोनेशिया। भारत, अब देखो यहाँ पर हम आपको कुछ नोट्स बताएंगे। भारत, रूस, कनाडा, अमेरिका, चीन, ऑस्ट्रेलिया और ब्राज़ील के बाद क्षेत्रफल के आधार पर विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। ठीक है, तो इसमें इंडोनेशिया कहीं भी नहीं आ रहा है, तो इसका सही आंसर यही होगा। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 30 की, जो आज का क्वेश्चन नंबर 5 है। भूटान के साथ भारत के किस राज्य की सीमा सबसे ज़्यादा लंबी है? असम की, सिक्किम की, अरुणाचल प्रदेश की या पश्चिम बंगाल की? तो इसका सही उत्तर होगा आपका असम की। भारत और भूटान की सीमा 699 किलोमीटर है, असम की 267 किलोमीटर है, अरुणाचल प्रदेश की 217 किलोमीटर है, जबकि पश्चिम बंगाल की 183 किलोमीटर है और सिक्किम की 32 किलोमीटर सीमा भूटान से लगती है। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 31 की। क्वेश्चन नंबर 31 है आपका, खारदुंग ला पर्वतीय दर्रा किस राज्य में स्थित है? आपका हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में, जम्मू कश्मीर में या सिक्किम में? तो इसका सही आंसर होगा आपका
जम्मू कश्मीर में। इसका सही आंसर होगा आपका जम्मू कश्मीर में। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। खारदुंग ला दर्रा जम्मू कश्मीर में लद्दाख क्षेत्र में, किस क्षेत्र में? लद्दाख क्षेत्र में स्थित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32, ताप के अंतर का उपयोग निम्नलिखित में से किस कॉन्सेप्ट के लिए किया जाता है? आपका उत्तर है मॉनसून या जेट स्ट्रीम, चक्रवात या मरुस्थलीय तूफान। तो इसका सही उत्तर होगा आपका मॉनसून। मॉनसून की उत्पत्ति मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगी। मॉनसून की उत्पत्ति स्थल और जल क्षेत्र के असमान ताप के कारण होती है, और स्थल में तापमान अधिक होने के कारण वायु दाब कम होता है। वायु दाब कम होता है, जबकि जलीय क्षेत्र में दाब अपेक्षाकृत अधिक होता है, और वायु उच्च वायु दाब के क्षेत्र से निम्न वायु दाब के क्षेत्र की ओर बहती है। ठीक है, आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 33 की। भारत के स्थलाकृतिक मानचित्र किस संगठन के द्वारा बनाए जाते हैं? आपका भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा, या भारतीय सर्वेक्षण द्वारा, या भारतीय भौगोलिक सर्वेक्षण द्वारा, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर आपका भारतीय सर्वेक्षण यानी कि बी होगा। अब आपको मैं बता दूं कि भारतीय सर्वेक्षण विभाग की स्थापना 1767 ईस्वी में की गई थी। तो यहाँ पर एक और प्रश्न आपका बन जाता है। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 34 की। तो क्वेश्चन नंबर 34 है आपका, निम्नलिखित में से पीडमोंट पठार का उदाहरण कौन सा है? आपका तिब्बत पठार, बोलिवियन पठार, मालवा पठार या लद्दाख पठार। तो इसका सही आंसर आपका होगा मालवा पठार। ठीक है, आपको मैं बता दूं कि पीडमोंट पठार की एक और पर्वत होता है, और मालवा पठार भी पीडमोंट पठार है। आगे बात करेंगे आपका 35वें क्वेश्चन की। दक्षिण से उत्तर दिशा की ओर, दक्षिण से उत्तर दिशा की ओर दिए गए बंदरगाहों को व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, आपको इसको व्यवस्थित करना है। बड़ा ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है ये। ठीक है, मतलब कॉन्सेप्चुअल इन द सेंस कि भाई आपने अगर मैप पे आप देखा होगा, पढ़ा होगा मैप से, तो आप बता पाओगे। कोचिन, तिरुवनंतपुरम, कालीकट और आपका मंगलोर। फिर है आपका दूसरा पॉइंट है कालीकट, तिरुवनंतपुरम, कोचिन, मंगलोर। फिर है आपका तिरुवनंतपुरम, कोचिन, कालीकट या फिर मंगलोर, और आपका तिरुवनंतपुरम, कालीकट और आपका मंगलोर या कोचिन। तो ये आपको सही से देख लीजिए एक बार वीडियो को पॉज करके। तो इसका सही उत्तर होगा, सबसे पहले आपका आएगा तिरुवनंतपुरम, फिर कोचिन, फिर कालीकट, फिर मंगलोर, यानी कि सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। और उपरोक्त बंदरगाहों के दक्षिण से उत्तर दिशा की ओर सही क्रम यही होगा। ठीक है, आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 36 की। निम्नलिखित में से किस मठ को गलदे नामज्ञ लहत्से कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका हेमिस मठ, या फिर तवांग मठ, या फिर बोमडिला मठ, या फिर आपका नामद्रोलिंग मठ। तो जल्दी से बताइए। तो इसका सही उत्तर होगा आपका तवांग मठ। ठीक है, तवांग मठ यानी तवांग भारत व एशिया के सबसे बड़े मठों में से एक है, और तिब्बत के अतिरिक्त इसे विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध विहार माना जाता है। यह मठ अरुणाचल प्रदेश के तवांग में स्थित है। अब यहाँ पर 3-4 प्रश्न आपके बन जाते हैं। नेक्स्ट है, गोमेद चाक प्लाइट का एकमात्र उत्पादक राज्य कौन सा है? आपका राजस्थान, कर्नाटक, गुजरात या तमिलनाडु। तो इसका सही आंसर होगा आपका तमिलनाडु। गुजरात भारत में गोमेद, चाक और परलाइट का एकमात्र उत्पादक राज्य है। गुजरात फ्लोराइट और पायरक्ले और आपका सिलिका, सैंड और लिग्नाइट, पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस के उत्पादन में अग्रणी है। ओके, आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 38 की। भारत में बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य द्वारा किया जाता है? आपका उड़ीसा के द्वारा, झारखंड के द्वारा, राजस्थान या कर्नाटक के द्वारा। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ए, उड़ीसा के द्वारा। भारत जो है, भारत के कुल बॉक्साइट उत्पादन का 50% उत्पादन अकेले करता है। ठीक है, उड़ीसा जो है वो भारत के कुल बॉक्साइट उत्पादन का 50% जो है वो अकेले करता है। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। फिर है आपका 39 क्वेश्चन नंबर है आपका, भारत की पहली यूरेनियम खदान किस स्थान पर स्थित है? जादूगौड़ा, आपका तुम्मालापल्ले, पिछली, दलभूम। तो इसका सही उत्तर होगा जादूगौड़ा। भारत की पहली यूरेनियम खदान जादूगौड़ा झारखंड के सिन्हभूम जिले में स्थित है, और जबकि
जो तुमालापल्ले है वो यूरेनियम खदान आंध्र प्रदेश में स्थित है। पिछली खदान बिहार के गया में स्थित है और दलभूम खदान भी झारखंड के सिंहभूम जिले में स्थित है। तो आपको यहाँ से काफ़ी सारे प्रश्न आपके तैयार हो गए, आप नोट करते चलिए अगर आपको कुछ भी नया पता चलता है। ठीक है, 440 है आपका, ताबो मठ किस राज्य में स्थित है? आपका अरुणाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में या सिक्किम में? सही उत्तर होगा आपका हिमाचल प्रदेश में। जो ताबो मठ है वो हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले में स्पीति घाटी में 3050 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41, आपका शरवती परियोजना किस राज्य में स्थित है? आपका आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक में, तमिलनाडु में या मध्य प्रदेश में? तो सही उत्तर होगा आपका कर्नाटक में। शरवती नदी पूरी तरह कर्नाटक में ही बहती है। भारत का प्रसिद्ध जोग प्रपात इस नदी द्वारा बनाया जाता है और जोग प्रपात को गेरोसोप्पा प्रपात भी कहा जाता है। तो ये बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। जहाँ पर आपको लगे कि कुछ इम्पॉर्टेंट है, आपको लगे कि ये बात आपको पहले से नहीं पता थी, तो आप कॉपी पेन साथ में लेकर बैठिए, इसको कहीं नोट कर लिया करिए और ये क्वेश्चन इकट्ठे कर लीजिए। ठीक है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं लगती? आपका असम में, अरुणाचल प्रदेश में, नागालैंड में, मणिपुर में। और ये क्वेश्चंस आपको किसी बुक में भी नहीं मिलेंगे क्योंकि ये मॉडल टेस्ट सीरीज है। प्रीवियस ईयर आपको सब पढ़ा देंगे, प्रीवियस ईयर आपको सब बता देंगे, लेकिन समस्या कहाँ आती है? जो 25 से 30 क्वेश्चन से सिलेक्शन मिलता है वो आपको यहाँ से मिल जाएंगे। नेक्स्ट है आपका भारत और असम, आपका हो गया इसका सही आंसर। ठीक है, उसके बाद इसका असम सही आंसर होगा। तो भारत और म्यांमार के बीच 1643 किलोमीटर की थल सीमा है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम की जो थल सीमा है वो म्यांमार से लगती है, और जबकि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जो समुद्री सीमा है वो म्यांमार से लगती है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43 है, हरित क्रांति का पिता किसे कहा जाता है? डॉक्टर MS स्वामीनाथन को, नॉर्मन बोरलॉग को, वर्धिश कुरियन को या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो सही उत्तर होगा नॉर्मन बोरलॉग को। आगे बात करेंगे तो यहाँ पर कुछ नोट दिया है। डॉक्टर MS स्वामीनाथन है उसको भारत में हरित क्रांति का पिता कहा जाता है। नॉर्मन बोरलॉग जो है वो हरित क्रांति का पिता कहा जाता है। देखिए यहाँ पर क्या है कि हरित क्रांति का पिता डॉक्टर MS स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का पिता कहा जाता है। बहुत लोग यहाँ पर MS स्वामीनाथन करेंगे, लेकिन इनको भारत में हरित क्रांति का पिता कहा जाता है, जबकि नॉर्मन बोरलॉग को हरित क्रांति का पिता कहा जाता है। वर्धिश कुरियन को भारत में सफ़ेद क्रांति का पिता कहा जाता है। अगर के भारत में पूछा होता तो आप ये बोलते कि MS स्वामीनाथन, लेकिन अगर ऐसे पूछा है तो आप नॉर्मन बोरलॉग आंसर दोगे। ठीक है, विश्व की अगर एक बार बात कर ली जाए। ठीक है, फिर वर्धिश कुरियन को या फिर कुछ भी देश ना दिया जाए तब आप नॉर्मन बोरलॉग लिखोगे। फिर वर्धिश कुरियन को भारत में सफ़ेद क्रांति का पिता कहा जाता है। नेक्स्ट है, यदि दिल्ली में कोई मैच सुबह 10 बजे शुरू होता है तो लंदन में वो दर्शक उसे किस समय देखेगा? तो इसका बड़ा ही अच्छा सा प्रश्न है ये। सुबह 4 बजे, सुबह 4:30 बजे, सुबह 4:45 पर या 4:50 पर? तो इसका सही उत्तर होगा 4:30 बजे। इंग्लैंड का ग्रीनविच मीन टाइम जो है वो भारतीय मानक समय से 5.5 घंटे जो है वो पीछे है। अगर आपने पढ़ा होगा टाइम जोन तो आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है आपका पोलावरम प्रोजेक्ट किस राज्य में स्थित है? आपका मध्य प्रदेश में, गुजरात में, आंध्र प्रदेश में या कर्नाटक में? तो सही उत्तर होगा आपका आंध्र प्रदेश में। फिर बात करेंगे यहाँ पर पोलावरम बहुउद्देशीय परियोजना आंध्र प्रदेश की गोदावरी जिले में स्थित है और यह प्रोजेक्ट गोदावरी नदी पर स्थित है। इस प्रोजेक्ट पर 2004 वर्ष में कार्य प्रारंभ हुआ था और 2019 में कार्यशील होगा और इस प्रोजेक्ट की विद्युत उत्पादन क्षमता जो है वो 960 मेगावाट है। तो यहाँ पर भी बहुत सारे प्रश्न आपके तैयार हुए। फिर भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? आपका NH44, NH1, NH2 या NH10? तो सही उत्तर होगा आपका NH44। राष्ट्रीय राजमार्ग जो है वो को पहले राष्ट्रीय राजमार्ग 7 कहा जाता था, मतलब जो राष्ट्रीय राजमार्ग 44 है उसको पहले राष्ट्रीय राजमार्ग 7 कहा जाता था। ये राजमार्ग जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से शुरू होकर तमिलनाडु की कन्याकुमारी पर
समाप्त होता है। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 47 की। भारत का सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक राज्य कौन सा है? आपका तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक या केरल। तो सही उत्तर होगा आपका कर्नाटक। कर्नाटक भारत का सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक राज्य है। इसके बाद केरल और तमिलनाडु में सर्वाधिक कॉफ़ी का उत्पादन किया जाता है। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 48 की। मेघालय राज्य कब अस्तित्व में आया? आपका 1970, 1971 में आया, या फिर आपका 1972 में आया, 1973 में आया। तो आपका सही उत्तर 1972 होगा। 1972 तक मेघालय असम का भाग था। 21 जनवरी 1972 को खासी हिल्स, जयंतिया हिल्स और गारो हिल्स को आपका क्या कर दिया गया? मिलकर मेघालय का निर्माण किया गया। भारत में एकमात्र मटमैला ज्वालामुखी किस स्थान पर स्थित है? आपका बाराडांग द्वीप, बैरन द्वीप, कार निकोबार, हैवलॉक द्वीप। तो इसका सही उत्तर है बाराटांग द्वीप। भारत में एकमात्र मटमैला ज्वालामुखी अंडमान निकोबार द्वीप के बाराटांग द्वीप में स्थित है। स्थानीय भाषा में इसे जलकी भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 50 जो आज का लास्ट प्रश्न है। वो है आपका कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? आपका छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, उड़ीसा में या फिर पश्चिम बंगाल में। तो सही आंसर होगा इसका छत्तीसगढ़ में। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में स्थित है। 1982 में भारत सरकार द्वारा इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। तो आई होप सो कि आज आपको फिर से इन 25 क्वेश्चन की सीरीज़ पसंद आई होगी और इसी तरीके से हमारे साथ जुड़े रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करिए ताकि इस टेस्ट सीरीज़ का फ़ायदा ज़्यादा से ज़्यादा लोग उठा सकें। नमस्कार।